Hello students, welcome to your class of Pharmaceutical Chemistry 2. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Today we are start with our previous chapter and continued to that the anticholinergic agents part 3. That doesn't mean कि part 3 जो rest of the drugs हमारी रह गई हैं classification वो आज हम cover करने जा रहे हैं. तो पिछले चैप्टर्स में या पिछले लेक्चर में हमने इसकी जो क्लास की थी वो थी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, हाउ दे वर्क, हाउ दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन और हाउ दे compete with acetylcholine and bind to the receptor. So they're also known as antimuscarinic agents. Then further their classifications are there, that is antispasmodic action, antisecretory action, mydriatic and cycloplegic actions. Then we come under to explain each section, that is antispasmodic, what is antispasmodic and what is antisecretory action, mydriatic action and cycloplegic action. ठीक है. फर्दर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को क्लासीफाई किया था इन टू कैटेगरीज, दैट इज सोलिनेशियस अल्कलॉइड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, देन सिंथेटिक ड्रग्स. तो सोलिनेशियस ड्रग्स जो नेचुरली अकरिंग अल्कलॉइड्स थे, दैट इज टोपिन अल्कलॉइड्स, जिसमें हमने मेन आयोसिना पढ़ा था, हायोस्पाइन पढ़ा था, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा. तो जो एंटीस्पास्मोडिक एक्शन है, एंटीस्क्रेटरी एक्शन और थर्ड वन माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक, दैट कम्स अंडर इन द सिंथेटिक ड्रग्स. तो जो हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, एंटीस्पास्मोडिक एक्शन की ड्रग्स भी देख ली हैं, वी कवर्ड ऑलरेडी इट. एंड एंटीस्क्रेटरी एक्शन के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स एंड वन मोर अदर कैटेगरी, दैट इज एंटी परकिनोजिनम ड्रग्स, because sometimes antiperkinogen drugs are also act as anticholinergic drugs. Today first category is mydriatic and cycloplegic drugs. तो इसके बारे में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, वो क्या थी, द डायलेशन ऑफ प्यूपल एंड पैरालिसिस ऑफ द सिल्वरी स्ट्रक्चर ऑफ आई मेक दीज ड्रग्स यूजफुल इन ऑप्थेल्मोलॉजी. ठीक है. तो नाउ mydriatics are agents who dilate the pupil and cycloplegic are the agent which paralyzes of the ciliary body. First इसमें ड्रग है cyclopentolate hydrochloride. What are the uses and properties of this drug? That is white crystalline powder that is very soluble in water and alcohol. इसका aqueous solution को स्टेरिलाइजेशन करने का मेथड है फिल्ट्रेशन मेथड, गिवन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन फॉर इट्स ऑप्थेल्मेजिक एक्शन. इसको ऑप्थेल्मोलॉजिक एक्शन के लिए इसको सोल्यूशन की फॉर्म में देते हैं, ड्रॉप्स होते हैं. ठीक है. इसके क्योंकि आइज़ के डिसफंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ फाउंड इन द यूज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इरिटेज. एंड व्हाट इज इरिटेज? इरिटेज इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कलर पार्ट ऑफ आवर आई. नेक्स्ट इज choroiditis. And what is choroiditis? That is the inflammation of the layer of eye behind the retina. And the symptoms of these both inflammations are blood vision, mainly होता है blood vision. Then further diagnosis के बाद में पता लगता है कि इरिटिस है या choroiditis है. Usually 2 drops of 0.5 to 1% solutions are used. Next हमारे पास eukatropine hydrochloride. Properties and uses, white powder और granules हो गए. This is affected by light, so it should be contained in the light resistant containers or also in airtight containers, soluble in water and alcohol, and used as an aid in ophthalmoscopic examination and as 2% solution using 2 to 3 drops. Next है tropicamide. White crystalline powder है, soluble in alcohol, chloroform and somewhat to extent in water, used for mydriatic and cycloplegic action. Next तो जो ये थी जो 3 कैटेगरीज हैं जो हमने माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक में कवर कर ली हैं. तो नेक्स्ट हम एंटी परकिनोजिनम ड्रग्स यूज़ करने जा रहे हैं. तो एंटी परकिनोजिनम जो परकिनोजिनम ड्रग
परकिनोजिनियम डिजॉर्डर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजॉर्डर है। वहाँ पे ट्रेमर्स होते हैं, मूवमेंट्स को अफेक्ट होता है, अटैक्स आते हैं, ठीक है। और डोपामिन लेवल जो है डिक्रीज होता है, जिसके इम्बैलेंसेस की वजह से परकिनोजिनियम डिजीज़ जो है अक्कर होती है, ठीक है। तो इसका मेन जो ड्रग है वो है लेवाडोपा, ठीक है। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन ड्रग, बट डोपामिन ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम इसको लेवाडोपा जो सल्ट ऑफ द लेवाडोपामिन, तो लेवाडोपा को यूज़ करते हैं, जो आगे मेटाबलाइज हो जाता है डोपामिन में जाके। लेकिन लेवाडोपा को हम अकेले नहीं दे सकते हैं, इसको कार्बाडोपा के साथ कम्बिनेशन में देना पड़ता है, जो इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, इसका टाइम टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया वो इंक्रीज़ करता है, ताकि वो अपना जो है अपना एक्शन जो है वो हायर रेट में दिखा सके। तो हम जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द एंटी परकिनोजिनम ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज परकिनोजिनम विच इज करेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, tremors, stiffness and disturbed posture etc. are called as anti-perkinosinum drugs. These drugs give relief to the patient and act by an anticholinergic mechanism. तो एज ए एंटी कॉलिनर्जिक एंटी परकिनोजिनम के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ना कि एंटी परकिनोजिनम ड्रग को ट्रीट कर परकिनोजिनम डिजॉर्डर को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स हैं, क्योंकि लेवोडोपा परकिनोजिनम के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर कवर कर रहे हैं एंटी कॉलिनर्जिक का। तो वो ड्रग्स कौन सी हैं जो है तो एंटी परकिनोजिनम के अंडर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एज ए एंटी कॉलिनर्जिक भी यूज़ होती हैं। सबसे पहले है बेंजोट्रोपिन बिजाइलेट। तो इसमें आ जाएगा अक्कर जैसे वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, एंड यूज्ड एज ए being used as an antiperkinosonian. It has antihistaminic and local anesthetic action also. It is used in the form of tablets and injection. Usual dose है इसका 1 to 2 mg twice. यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दी हुई है एंटी परकिनोजोनियन ड्रग्स की, आप लोग इसको एक बार देख लेना। जैसे कि सबसे पहले डोपामिन प्रिकर्सर वो आ गया लेवोडोपा, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, कार्बिडोपा, बेंजोडाइड्स, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टीन, सेलेक्टिव मॉ इनहिबिटर्स, डेजागिलीन, कॉम्प इनहिबिटर्स, टोलोकैपिन, डोपामिन फैसिलिटेटर, एमेंटेरिन। और ड्रग्स एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक आगे टाई हेक्सी फिनाइलिन, बेंजहेक्सोल, ठीक है, प्रोसाइक्लिडीन, बाइप्रिडीन, एंटीहिस्टामाइंस आगे ऑर्प, हेनाड्रीन एंड प्रोमेथाजीन। तो कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर ये वाली ड्रग्स आती हैं जो नीचे दिखेंगे, आप उसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट ड्रग्स है coming to chapter benzohexol hydrochloride, creamy white crystalline powder moderately soluble in water and alcohol and chloroform 2, given in the form of tablets with the usual dose of 2 mg, which is increased gradually up to 20 mg daily in divided dose as per the need of the patient. Bipyridine properties and uses: white crystalline powder that is freely soluble in chloroform, almost insoluble in water. A bipyridine lactate injection is given intramuscularly or by slow intravenous route in 5 mg, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफेनोक्सामाइन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज इसकी हैं अक्कर्स एज ए कलरलेस, नीडललेस एंड वाटर सॉल्युबल एंटीहिस्टामिनिक ड्रग having anticholinergic activity which is utilized in the treatment of all types of Parkinsonian disease, more useful in relaxation and rigidity of muscle. Next है ethopropazine hydrochloride. Properties: uses white crystalline powder, no odor, soluble in water, alcohol, chloroform, used in symptomatic treatment of Parkinsonism and muscular control of muscular rigidity. तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया और फेनाड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, वाइट पाउडर, सेम एज soluble in water, ठीक है, given in the form of tablets, और painful spasm of voluntary muscles, dose 200 to 400 mg daily. प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस: वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइट ऑर्डर एंड मॉडरेटली soluble in water, the most soluble in alcohol. Its tablets are given in initial dose 7.5 mg daily. Dose is increased to 30 mg according to the need of the patient. तो नेक्स्ट हमारे पास लेवाडोपा आ गई। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस:
whitish creamish powder, slightly soluble in water, insoluble in alcohol and chloroform. Used in the form of tablets and capsules in the treatment of Parkinson's disease. ठीक है, नेक्स्ट है कार्बिडोपा। तो कार्बिडोपा के बारे में तो मैंने बता ही दिया था कि ये लेवोडोपा के कॉम्बिनेशन में साथ दिया जाता है अगर हम एंटी पर्किनोजिनम डिजॉर्डर के ड्रग एज ए ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो पर्किनोजम ड्रग डिजॉर्डर को ट्रीट करने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेज हैं एज सिमिलर टू द लेवोडोपा। तो इस चैप्टर की और इस कैटेगरी की लास्ट ड्रग है ट्राई हेक्साइल फेनिडाइल हाइड्रोक्लोराइड। वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइट ऑर्डर, sparingly soluble in water but soluble in alcohol and chloroform, given in the form of tablets. It has a weak antispasmodic and parasympathetic action, used in the treatment of Parkinsonism and give relief from mental depression and reduce the muscular rigidity. तो यहाँ पे आज आपका एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स का कंप्लीट चैप्टर जो है ख़त्म होता है। सारी ड्रग्स हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।